श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अच्छा अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, वही आपके हाथ में है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के भी साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते, और यही सत्य है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है और कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जो एक गुनाह भी माफ़ ना करे वो है न्यायाधीश, और जिसकी शरण में जाने से हजारों गुनाह भी माफ़ हो जाए वो है द्वारकाधीश। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती है, और यही प्रकृति का नियम है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्रों का साथ चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहो। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी है जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसीलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है।
क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहें तो सब कुछ छीन सकते हैं, और मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का, तो भी वो बढ़ता ही जाता है। यदि आपको कोई व्यक्ति गुस्सा दिलाने में सफल रहता है तो समझ लीजिए कि आप उसके हाथों की कठपुतली हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव कर्म बिना किसी डर के करना चाहिए। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है।